पूजा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास रेखा को पूजा का पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। पूजा के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, पूजा घर पर है क्या? सास रेखा बोलती है। क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं पूजा की सहेली पूनम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तू है पूनम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात बढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही फूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ। पूनम वहाँ से चली जाती है। शाम को पूजा अपने पति के साथ घर आती है। पूजा, माँ जी, मेरी सहेली पूनम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू कहती है, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास रेखा कहती है, अरे तेरा ये बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास रेखा पूजा से कहती है, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूजा कहती है, ठीक है माँ जी, और मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय पूजा का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और पूजा एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात पूजा अपने पति विकास को सारी बात बताती है। विकास कहता है, अब क्या बोलूँ, ये माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना और अपना एग्ज़ाम ज़रूर देना। सीता, जो कि रेखा की सहेली है, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ देती है, अरे रेखा बहन, घर में पूजा है क्या? रेखा सीता से पूछती है, क्या हुआ सीता, तू इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रही है? अरे क्या बताऊँ रेखा बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। रेखा सीता को कहती है, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। रेखा सीता का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। सीता, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है रेखा। अरे क्या हुआ, आराम मिला? सीता, एक तो मेरा पैर पहले से सूजा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सूज जाए, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद पूजा घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? पूजा, माँ जी मैं अपने किताबें लेने गई थी। पूजा अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, ये किताबें ही सारी मुसीबत है। थोड़ी देर में ही वहाँ कबाड़ी वाला चलाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें कबाड़ी वालों को दे दी। कबाड़ी वाला बोला, ये तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई महंगी किताबें हैं। रेखा बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं? पेपर वाला सब किताबें लेकर जाता है। पूजा को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। बेटा विकास, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ रेखा, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा? बेटा विकास, ठीक है ना, मैं पूजा को फ़ोन करके बुलाता हूँ। पूजा लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उनके पति विकास का फ़ोन आता है। पूजा, जी बोलिए जी। विकास, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। पूजा, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद पूजा घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी को बहुत बड़ा बुखार है। पूजा, फिक्र मत करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। पूजा रेखा का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ दे देती है।
पूजा, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद रेखा पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से रेखा को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है और कहती है, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे बहू। पूजा, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।